नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम का। और आप जानते हैं कि हर एग्जाम के अंदर प्रॉपर ऑर्डर के जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो दो तरह के प्रॉपर ऑर्डर सार्थक क्रम आपको देखने को मिलते हैं, एक तो अंग्रेजी शब्दों के और एक होते हैं आपके हिंदी शब्दों के। तो प्रॉपर ऑर्डर के जो क्वेश्चन है उनकी डिमांडेड है और एग्जाम के अंदर चाहे भारत का कोई भी एग्जाम दो, आप चाहे एसएससी से रिलेटेड एग्जाम दो, चाहे रेलवे से रिलेटेड एग्जाम दो या भारत के किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम का एग्जाम दो, जहाँ पर रीजनिंग कोर्स में होती है तो प्रॉपर ऑर्डर का जो क्वेश्चन है वो परमानेंट है। तो 100% क्वेश्चन आता है। तो ये समझ लीजिए आज का जो वीडियो आप देखेंगे उसमें से आप एक या दो क्वेश्चन 100% एग्जाम में कर पाएंगे दोस्तों। तो किसी में एक, किसी में दो, किसी में मोर देन 2, मतलब 2 से अधिक भी आ जाते हैं। तो बहुत मजेदार वेरिएंट रहता है। तो आज की जो क्लास है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी शब्दों के, हिंदी शब्दों के सार्थक क्रम के बारे में। तो एग्जाम में हिंदी शब्दों का सार्थक क्रम भी पॉसिबल है और अंग्रेजी शब्दों का सार्थक क्रम भी पॉसिबल है। तो दोनों के बारे में बात करने वाले हैं अपन। तो सार्थक क्रम का मतलब समझाएंगे, पहले आपको सार्थक क्रम क्या होता है और उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। एक सैंपल दिखाता हूं मैं आपको। जैसे मैंने बोला महासागर, हिंदी शब्दों के सार्थक क्रम के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने लिया महासागर। महासागर से मानसून उठे, एक प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहे हैं अपन आपको। ये पहला नाम हो गया, ये दूसरा नाम हो गया। मानसून उठने से बादल छाए, ये प्रॉपर क्रम होता है। बादल छाए, बादल छाने से वर्षा हुई, है ना। बादल छाने से क्या हो गई? वर्षा। और वर्षा का पानी जाएगा भैया नदी में और नदी का पानी वापस महासागर। ये कंटिन्यू सार्थक क्रम हो गया होगा। इस प्रकार सार्थक क्रम आपको देखने को मिला है। तो देखो ये क्रम कभी टूटना नहीं चाहिए, अगर ये कंटिन्यू क्रम होना चाहिए। तो याद रखिएगा, ये महासागर से स्टार्ट हुआ, महासागर से मानसून उठे, मानसून उठने से बादल छाए, बादल छाने से वर्षा हुई, वर्षा का पानी नदी में गया और नदी का पानी वापस महासागर में चला गया। ठीक है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है जो अपन ने आपको बोला है। लेकिन जरूरी नहीं कि स्टार्ट महासागर से करें, आप चाहो तो मानसून से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मानसून स्टार्ट करो, लेकिन क्रम नहीं टूटना चाहिए। मानसून के बाद डायरेक्ट बादल ही आना चाहिए। अगर मानसून के बाद डायरेक्ट वर्षा आ रहा है, बादल की उपस्थिति है तब भी, तो बादल उपस्थित है तब भी मानसून के बाद आप डायरेक्ट वर्षा ले रहे हैं, इसका मतलब आप गलत ले रहे हैं। ये बात का विशेष तौर से ध्यान दिया। तो देखो बीच में कोई अवस्था है जो आपको दे रखी है, फिर भी आप डायरेक्ट ले रहे हैं, तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। तो इस बात को विशेष तौर से ध्यान देना है आपको। स्टार्ट आप कहीं से भी करो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ो। 1 से शुरू करो, 5 से करो, 2 से करो, 1 पर खत्म करो, 3 से शुरू करो, 2 पर खत्म करो, 4 से शुरू करो, 3 पर खत्म करो, 5 पर शुरू करो, 4 पर खत्म करो। तो शुरुआत कहाँ से भी करो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ये शुरुआत होने पे है, तो शुरुआत आप कहाँ से भी करो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपली अप्रोच है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जो अपन कह रहे हैं आपके सामने। तो ये हो जाएगा आपका, करेक्ट है। तो अपन ऐसा कर सकते हैं आपके सामने। अब मैं आगे अगर आपके सामने बात करूँ और आगे की जो पॉसिबिलिटीज आप देखें अपन और आगे का जो बनेगा आपका, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। बट देखिए आप, जैसे मैं कह रहा हूँ आपके सामने ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं। जैसे सैंपल दिख रहा है आपको, देखो पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तालाब है, नदी है, महासागर है और सागर है। तो कई बार क्या है, ऑप्शंस भी आपकी मदद कर देते हैं क्वेश्चन करने के लिए। तो ऑप्शन पे भी जोड़ दिएगा आपको, ऑप्शन क्या कह रहे हैं देखो। तो सबसे पहले अपन शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं, देखो अपन कह सकते हैं आपके सागर। देखो तो ये सब छोटे और बड़े क्रम में पॉसिबल है। जैसे अपन स्टार्ट करते हैं, मान लो जैसे महासागर या तो सबसे बड़ा है या फिर सबसे छोटे से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अपन महासागर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो महासागर से स्टार्ट करोगे तो महासागर से के बाद अगर चांस बनते हैं तो तालाब के बनते हैं भी। तो महासागर के बाद देखो पहले ऑप्शन में तालाब दे रखा है, तालाब के बाद सागर है और सागर के बाद नदी है। तो देखो ये तो कोई अजीब सा क्रम लगा है, अच्छा नहीं लगा अपन को। इसके बाद इसको देखो आप, पहले तालाब है, फिर उसके बाद 2 नंबर नदी है और फिर उसके बाद क्या है, सागर है, फिर महासागर है। तो ये क्रम एकदम परफेक्ट क्रम है, क्योंकि आप नोटिस करते हैं कि ये बढ़ते हुए क्रम में देखो। तो अपन बढ़ते हुए क्रम में कैसे थे, तालाब। अब देखो तालाब का जो पानी है वो नदी में जा सकता है, तालाब का पानी कहाँ जा सकता है, नदी में। नदी का पानी सागर में जा सकता है और सागर का पानी महासागर में जा सकता है। एकदम परफेक्ट क्रम है, गौर से देखो आप। तालाब का पानी नदी में जा सकता है, नदी का पानी सागर में जा सकता है और सागर का पानी महासागर में जा सकता है ना। ठीक है, इस प्रकार से सार्थक क्रम हो गया। देन आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बस क्रम नहीं टूटना चाहिए, क्रम कंटिन्यू होना चाहिए, और कंटिन्यू क्रम होता है तो बहुत ज़बरदस्त पॉसिबिलिटी बन जाएगी आपकी, है ना। इस प्रकार से हो जाएगी। तो कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, इजीली अप्रोच है और आसानी से हो जाएगा। करेक्ट है भाई। तो इस प्रकार से पॉसिबल हो जाएगा वो। अब इसके बाद आगे और देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको गौर से देखिए। दिख गया होगा आपको, नोटिस कीजिए आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से देखेंगे। बहुत अच्छी क्लास होने वाली, मैक्सिमम क्वेश्चंस लेने वाले हिंदी अंग्रेजी शब्दों के, तो इसलिए एंड तक देखना बिना स्किप किए। स्किप बिल्कुल नहीं करना आपको। तो अपन बात कर रहे हैं अध्याय, शब्द है, वाक्य, पुस्तक है और अनुच्छेद है।
तो आप नोटिस करना का सबसे पहले अपन शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपकी मदद कर रहे हैं, आप गौर से देखो तो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो चांस आप 200 ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन मदद करते हैं कई बार क्वेश्चन करने में। इस बात को विशेष तौर से ध्यान देना। मतलब इस शब्द से स्टार्ट करना चाहते हैं सभी, तो आपने शब्द से स्टार्ट किया मान लो, और शब्द से स्टार्ट करने के बाद शब्दों से क्या बनता है वो नोटिस कीजिए। तो भैया शब्दों से वाक्य बनते हैं, शब्दों से क्या बनते हैं आपके वाक्य बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, शब्दों से क्या बनते हैं वाक्य, और वाक्यों से क्या बनते हैं अनुच्छेद बनते हैं या अध्याय बनते हैं। तो वाक्यों से पहले अनुच्छेद बनते हैं, वाक्यों से क्या बनते हैं आपके अनुच्छेद बनते हैं, और अनुच्छेद से अध्याय बनते हैं, अनुच्छेद से क्या बनते हैं अध्याय, और अध्याय से क्या बनती है पुस्तक बनती है। इस क्रम में चलते भी है जो भी करते हैं। तो जहाँ भी दे रखा पहले शब्दों से वाक्य बनते हैं, वाक्यों से अनुच्छेद बनते हैं, अनुच्छेद से अध्याय बनते हैं, और अध्याय से जो बनते हैं वो पुस्तक बनते हैं। तो एक एकदम क्लियर वेरिफिकेशन है। तो ये जो दे रखा है आपको किस में दे रखा है बताइए आपको, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कई बार ऑप्शन भी मदद कर देते हैं और क्वेश्चन भी काफ़ी इजीली और काफ़ी मजेदार ढंग से आप कर सकते हैं दोस्तों। तो चलो शुरू कीजिए, और आगे देखिए आप, पौधा है, खाद है, बीज है, पत्ती और फूल है। नोटिस कीजिए, पौधा है, खाद है, बीज है, पत्ती है और फूल है। अगर आप नोटिस करेंगे तो गौर से देखिए, तो नोटिस कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो शुरुआत आप करेंगे जहाँ से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो शुरुआत 3 से कर सकते हो, क्योंकि 3 से करोगे और चेक कर लेंगे आप। सबसे पहले हम बीज लगाते हैं, देखो है ना, अब बीज, और ये 2 नंबर दे जैसे बीज डालते हैं, बीज कहाँ पर डालते हैं देखो, है ना, बीज और फिर खाद, और यहाँ पर दे रहा बीज तो पौधा बनता है ना, तो पौधा बनता है या फिर खाद पहले देते हैं। तो बीज लगाने के बाद पहले खाद देते हैं तब पौधा बनता है, ठीक है। तो पहले बीज लगाया अपन ने और फिर उसको खाद दी, और खाद देने के बाद क्या बन गया बताओ, पहले खाद दी तो फिर डायरेक्टली क्या आ गया पत्ती, तो पत्ती क्या पौधा बनेगा तभी पत्ती आएगी, देखो पहले क्या बनेगा बताओ पौधा, और फिर क्या आएगी पत्ती। इस प्रकार से पॉसिबल है आपके सामने। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, ये तो गलत हो गया, देखो इसको देखो अब आप। तो बीज के बाद क्या बना, बीज से पौधा बन गया, और पौधे के बाद पौधे में सबसे पहले पत्ती आती, और पत्ते आने के बाद फूल आते हैं, फिर हम खाद देते हैं। ये भी एकदम परफेक्ट क्रम अगर आप देखो तो खाद अपन बाद में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पहले अपन ने क्या किया, पहले बीज लगाया, उससे पौधा बना, पौधा बनने के बाद उसमें पत्ती आई, और पत्ते आने के बाद उसमें फूल आते हैं, और फूल आने के बाद आपने खाद दे दिया उसमें, ठीक है। इस प्रकार में आप हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। और भी चेक कर लेते हैं, पौधे में क्या, पौधे से बीज, तो पौधे से देखो बीज तो निकलते नहीं है, तो पहला तो वैसे भी गलत है। अब 5 के बाद 4 फूल, फूल के बाद पत्ती, तो फूल के बाद पत्ती होना संभावना नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सही कह दिया। तो इस प्रकार से हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। एक एक बात को क्लियर करेंगे और ऑप्शंस को चेक करेंगे, क्योंकि प्रॉपर ऑर्डर में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ऑप्शंस होते हैं। तो अगर आप ऑप्शंस पे ध्यान देंगे तो क्वेश्चन करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी इजीली ऑप्शंस क्वेश्चन कर सकते हो, तो काफ़ी आसानी से पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 4 पे, कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहना चाहता है, उसको गौर से देखो। थका मांदा रात्रि दिन नींद कार्य, थका मांदा रात्रि दिन नींद और कार्य। तो देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3 की पॉसिबिलिटी अपन को दे रखी है, अगर आप गौर से देखो, ठीक है। तो 3 से शुरुआत करें, दिन से शुरुआत करते हैं, और दिन से शुरुआत करने के बाद तीनों में 5 भी दे रखा है। तो दिन हुआ और दिन में कार्य शुरू कर दिया, सबसे पहले दिन हो गया और दिन होते कार्य शुरू कर दिया, है ना। इंसान है, कोई भी काम करने वाला आदमी है, तो दिन होते उसने कार्य शुरू कर दिया बेचारे ने। और कार्य शुरू करने के बाद फिर क्या हुआ, कार्य शुरू होने के बाद क्या कार्य करेगा तो इंसान थकेगा भी सही, तो कार्य शुरू हो गया, थका मांदा हो गया। अब थका मांदा होने के बाद क्या हो गया बताओ, थका मांदा होने के बाद रात्रि होगी, या फिर पहले रात्रि होगी, थका मांदा होगा, नींद होगी, या फिर थका मांदा होगा पहले, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। पहले थका मांदा हुआ, और थका मांदा होने के बाद क्या हो गया, रात्रि हो गई, और रात्रि होने के बाद क्या होगा, नींद आ गई, ठीक है। पहले रात्रि हुई और फिर क्या आ गया बताओ, नींद। ये एक क्रम है इसका। और यहाँ से देखो तो पहले देखो क्या हो रहा है, इसमें रात्रि हो रही है, रात्रि के बाद थका मांदा हो रहा है, और थका मांदा होने के बाद क्या हो रहा है, नींद आ रही है। तो भैया कार्य करने के बाद इंसान थका मांदा होता है, कार्य करने के बाद इंसान क्या होता है, थका मांदा होता है। तो कार्य करने के बाद होता है, रात्रि पहले थोड़ी होती है, तो थका मांदा पहले होता है, फिर उसको क्या आ जाती है बताओ, रात्रि होती है, फिर नींद आ जाती है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर सी आप करेक्टली कह सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और पॉसिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आपका। अब इसके बाद आगे और भी देखिए, और प्यारे और मज़ेदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो गौर से देखिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है अपना, गौर से देखिए। आकाश गंगा है, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है और सितारे हैं। तो अपने को कंप्लीटली दे रखे हैं, तो गौर से देखिए आप। तो अगर आप नोटिस करेंगे पहला ऑप्शन, तो आकाश गंगा के बाद डायरेक्ट पृथ्वी दे रखी है, तो आकाश गंगा है, फिर बोला है पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद चंद्रमा है। पृथ्वी के बाद क्या दे रखा है आपको, चंद्रमा। तो आकाश गंगा है, फिर दिया आपको पृथ्वी दे दी,
और फिर आपको क्या दे दिया बताओ, चंद्रमा दे दिया, और चंद्रमा के बाद दे दिया उसने सूर्य, और सूर्य के बाद दे दिया उसने सितारे। तो ये देखो क्रम को अजीब सा लगा थोड़ा। तो 4 नंबर देखो पृथ्वी, पृथ्वी के बाद क्या है चंद्रमा, और ये दूरी के हिसाब से, पृथ्वी से दूरी के हिसाब से दे रखे। तो पहले सबसे पहले पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद तीसरा चंद्रमा, और चंद्रमा के बाद सूर्य, सूर्य के बाद सितारे, और सितारों के बाद सबसे बाद में आकाशगंगा। ऐसा भी हो सकता है। अगर आप 2 से शुरू करो तो पहले सूर्य, फिर आगे आपका चंद्रमा, फिर आगे आपका किसके बाद क्या आएगा बताओ 4 पृथ्वी, पृथ्वी के बाद क्या आएगा आपका 5 नंबर सितारे, और सितारों के बाद आकाशगंगा। तो सितारों के बाद आकाशगंगा का ये नंबर है। देखो बिल्कुल सिंपल बात, लेकिन सबसे नज़दीक से शुरुआत की बात करें तो पृथ्वी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो पृथ्वी से दूरी बढ़ती जा रही है तो अपन करते जा रहे हैं इसको। ठीक है, आगे देखो बीज है, फल है, पौधा है, तना है, इस प्रकार से आपको दे रखा है। बीज है, फल है, पौधा है, तना है, तो इस प्रकार से पॉसिबल इवेंट आपको दे रखा है, उसको गौर से देखिए आप। तो देखो, तो बीज है, फल है, पौधा है, तना है और फूल है, इसको आप गौर से देखिएगा। जब अपन कह रहे हैं आपके सामने तो नोटिस कर सकते हैं आप। तो देखो पहले क्या होता है, क्या आता है, उसके बारे में बात करेंगे अपन। 1 3 1 3 1 3 इस प्रकार से देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, तो 1 3 1 3 सब में देखते हैं, शुरुआत कर सकते हैं अपन। देखो पहले बीज, और बीज से पौधा बना, पहले बीज लगाया, बीज से क्या बना बताओ पौधा। अब पौधा लगने के बाद नोटिस करो, उसके बाद 5 नंबर भी दे रखा है। पौधा लगने के बाद पौधे में पहले क्या आते हैं, अभी पहले फूल आते हैं या पहले फल आते हैं। तो देखो पहले क्या होता है कि तना बनता है। क्या बनता है पहले, तना। 1 3 4 ये तो नहीं है कहीं भी, 1 3 और 4। तो पहले अगर हम बात करें आपसे, पहले बीज लगाए फिर पौधा बना, है ना। अब पौधे में पहले क्या होता है, तना। अपन कह रहे हैं पौधे में क्या होता है, पहले सबसे पहले तना, और फिर क्या आते हैं उसमें फूल आते हैं, और फिर बाद में क्या आते हैं, फल आते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 6 आपका। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अगली जो पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है क्वेश्चन नंबर 7 में, इसको आप गौर से देखिए क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, टेबल, वृक्ष, लकड़ी, बीज और पौधा। टेबल है, वृक्ष है, लकड़ी है, बीज और पौधा है। देखो बीज लगाते हैं पहले अपन, क्या लगाते हैं बताओ, बीज। और बीज लगाने के बाद उससे क्या बन जाएगा आपका पौधा। तो बीज लगा दिया, पौधा बन गया। अब पौधे में पौधा क्या बन जाएगा बताओ, आपका वृक्ष बन जाएगा। और वृक्ष से क्या मिलेगी मुझे, लकड़ी। लकड़ी से क्या बन जाएगा भैया, टेबल। तो पहले देखो बीज, बीज से क्या बन गया पौधा, पौधे से क्या बनेगा ये वृक्ष, वृक्ष से क्या मिलेगी लकड़ी, लकड़ी से क्या बनेगा टेबल। तो देखो 4 5 2 3 1, 4 5 2 3 1, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में चलते रहिए, अपना आप आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे कोई बड़े क्वेश्चन है भी नहीं। तो धागा, बोना, कपास, ओरक, कपड़ा और बीज। देखो तो पहले अपन ने क्या हो गया, तो बीज को बोया अपन ने, बीज को क्या कर दिया बताओ, बो दिया। तो 6 के बाद डायरेक्ट 2 नंबर आ गया। तो बीज को बो दिया अपन ने, और बोने के बाद क्या हुआ बताओ, आपको पता है, बो दिया। अब बोने के बाद उर्वरक डालना पड़ेगा, आपको क्या डालना पड़ेगा बताओ, उर्वरक। और उर्वरक डालने के बाद फिर क्या बनेगा बताओ आपको, बीज को बो दिया, उर्वरक डाल दिया, फिर कपास बन गया। कपास से क्या बनेगा बताओ, धागा, और दाग ऐसे कपड़े बन जाएंगे। देखो कपास से धागा बनेगा, दाग ऐसे क्या बन जाएगा, कपड़े। ये ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है, बिल्कुल सिंपल है और काफ़ी इजीली। तो पहले बो दिया, है ना, पहले बीज क्या कर दिया, बो दिया, फिर उर्वरक डाल दिए, फिर उससे कपास बन गया, कपास से धागा बन गया, और धागे से क्या बन गया, कपड़े बन गए। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ऐसे अप्रोच आप कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 9 पे भी। तो क्वेश्चन नंबर 9 अपना क्या कह रहा है उसके बारे में बात करेंगे अपन, तो गौर से देखिए। ठीक है, काटना, व्यंजन, सब्जी, बाजार और पकाना। काटना, व्यंजन, सब्जी, बाजार और पकाना, ये अपन बिल्कुल सिंपली अप्रोच कर रहे हैं आपके सामने। काटना है, व्यंजन है, सब्जी है, बाजार है और पकाना है। ठीक है, तो काटना है, व्यंजन है, देखो सब्जी है, बाजार है और पकाना है, ऐसा अपन कह सकते हैं आपके सामने। करेक्ट ऑफ अप्रोच है, अरे ऐसा कह सकते हैं। तो काटना है, व्यंजन है, सब्जी है, बाजार है और पकाना है। तो सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं, देखो नोटिस कीजिए 4 नंबर जा रहा है, पहले बाजार है। देखो आने क्या जा सकते हैं बताओ, बाजार को समय दे रखा है, और बाजार के बाद अपन कह सकते हैं बाजार में गए, है ना, सब्जी लाए। बाजार में गए, क्या हुआ, सब्जी लाए। तो पहले अपन सब्जी लाए बाजार में जाकर, 4 के बाद 3 आ रहा, और सब्जी लाने के बाद क्या किया अपन ने, उसको पकाया। सब्जी लाने के बाद उसको क्या किया, 4 3। देखो बाजार में गए, सब्जी लाए, और सब्जी लाने के बाद पहले काटो उसको, सब्जी लाए फिर काटा, और काटने के बाद फिर क्या उसको पकाया, है ना, पकाने के बाद क्या बन गया, व्यंजन बन गया। बिल्कुल सही क्रम है एकदम। तो पहले बाजार गए, सब्जी लाए, उसको काट लिया, काटने के बाद पकाया, और पकाने के बाद व्यंजन बन गया। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्रम बहुत अच्छा क्रम है और काफ़ी इजीली अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। देखते जाइए, बहुत प्यारे और मज़ेदार क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे आपको, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो चलो 1 2 3 और देख लेते हैं जो आपको क्रम में दे रखे हैं, उनको गौर से देखो। फिर अंग्रेजी शब्दों की बात करेंगे, हिंदी शब्दों के सार्थक क्रम आप जो अपन देख रहे हैं।
सबसे पहले रसोई, खेत, थाली और दुकान। रसोई, खेत, थाली और दुकान, आप गौर से देखेंगे सबसे पहले क्या होता है पता है आपको, का जो अनाज आता है वो खेत में आता है। कहाँ पर आता है? खेत। और खेत से कहाँ आता है? दुकान। दुकान से कहाँ आता है? रसोई। रसोई से कहाँ आता है? थाली में। तो पहले खेत, खेत से दुकान, दुकान मतलब 2 से 4 जा रहा है डायरेक्ट। और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से कहाँ आता है? रसोई में। और रसोई से कहाँ आता है? थाली में। आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक क्रम होता है सार्थक में, पहले से अभी तक या अभी से पहले तक। अब आ गया रक्षा करना, दबाव, राहत, वर्षा और बाढ़। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले देखो अपन बात करें आपके साथ, दबाव है, रक्षा करना है, राहत है, बाढ़ है। और सबसे पहले अपन बाढ़ आना देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर 2 नंबर सब में दे रहा है, 2 नंबर शुरू करो दबाव। तो पहले दबाव हुआ है ना, दबाव से क्या आ गई? बाढ़ आ गई। मान पानी का दबाव हुआ है ना, यूँ कह सकते हैं। और दबाव से यूँ मान लेते हैं, जैसे 2 नंबर दे रखा, दबाव से या तो 4 आएगा, दबाव से वर्षा होगी, यूँ मान लो। दबाव से क्या हो गई? वर्षा हो गई। वर्षा से बाढ़ आ गई। वर्षा से क्या आ गया आपकी? बाढ़। तो देखो पहले दबाव हुआ, दबाव से वर्षा आ गई, वर्षा से बाढ़ आ गई है ना। बाढ़ आ गई तो फिर क्या करना पड़ेगा? रक्षा करनी पड़ेगी। और रक्षा के बाद क्या मिलेगी बताओ? राहत मिलेगी। पहले रक्षा करनी पड़ेगी, फिर क्या मिलेगी आपको? राहत मिलेगी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल सिंपली अप्रोच कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं, और काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिया आपके सामने। तो ये हो गया आपका 11 नंबर। तो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिया। ठीक है भाई, अब 11 नंबर होने के बाद आगे देखिए, अब 12 नंबर क्या हो रहा है? देखो सब, बालक, नौकरी, विवाह, नवजात शिशु और शिक्षा। इसको आप नोटिस करना क्या कहना चाहता है। सबसे पहले देखो क्या होता है कि नवजात शिशु होता है। क्या होता है बताओ? नवजात शिशु पैदा हुआ, फिर वो बालक बन गया। क्या बन गया बताओ? बालक। तो पहले तो नवजात शिशु हो गया, और नवजात शिशु हो गया। अब होने के बाद देखो जानते हो कि बालक बनेगा। अब बालक बनने के बाद क्या होता है बताओ? उसको शिक्षा, उसको शिक्षा मिलना स्टार्ट होगी। शिक्षा मिलने के बाद क्या हो जाएगा? उसका विवाह। पहले नौकरी लगेगी, नौकरी लगने के बाद फिर क्या हो जाएगा? उसका विवाह। ये हो जाएगा इस क्रम में आपका। तब 4 1 5 2 3, 4 1 देखो 4 के बाद क्या रहा? 1 5 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर 3। जाति, परिवार, नवविवाहित जोड़ा, कुल, गोत्र, विशिष्ट जाति। तो देखो आप क्लियरली जा सकते हैं और पॉसिबल कर सकते हैं। तो 3 नंबर शुरू कर सकते हैं। 3 नंबर नवविवाहित जोड़ा है, फिर वहाँ शुरू करो, 2 नंबर पर जा रहा है, यहाँ शुरू करो। देखो परिवार, परिवार से नवविवाहित जोड़ा, फिर जाति, फिर 4 अजीब बन रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। चलो 3 से शुरू करो। नवविवाहित जोड़ा है, उसके बाद नवविवाहित जोड़े से परिवार बनता है, परिवार से जाति बनती है, जाति से कुल गोत्र। नहीं, ये भी मज़ा नहीं है। 3 शुरू करो। नवविवाहित जोड़ा है, नवविवाहित जोड़ा का क्या? कुल गोत्र है ना। नवविवाहित जोड़ा बनाने के लिए पहले कुल गोत्र आता है, तो ये भी सही नहीं है। तो पहले कुल गोत्र, पहले गोत्र मिलाते हैं है ना। गोत्र मिलाने के बाद विशिष्ट जाति होती है, फिर उसके बाद नवविवाहित जोड़ा बनता है, जोड़ा बनता है उससे परिवार बनती है, अब परिवार से क्या बनती है? जाति बनती है ना। तो परिवार बनेगा तो उससे जातियाँ बन जाएगी अपना। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इस क्रम में अपन कर सकते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन अपन कर रहे हैं आपके सामने, जो अपन ने किए हैं आपके सामने, ये हिंदी शब्दों के सार्थक क्रम में भी है। तो हिंदी शब्दों का सार्थक क्रम जब आप समझ जाएंगे, आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन है। तो हिंदी शब्दों का सार्थक क्रम आप समझ के कैसे करने हैं अपन को, एकदम क्रम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना आपको, और उस क्रम में लेके अपन आगे बढ़ना है। अब हिंदी शब्दों का सार्थक क्रम समझने के बाद हम आते हैं आपके सामने अंग्रेजी शब्दों के सार्थक क्रम पे। अंग्रेजी शब्दों के सार्थक क्रम कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? देखो अंग्रेजी क्रम के शब्दों के जो सार्थक क्रम है ना, वो हिंदी शब्दों के सार्थक क्रमों की तुलना में काफ़ी ईजी और आसान होते हैं। उसमें तो प्रॉपर क्रम में आपकी जो नॉलेज है वो बचपन की नॉलेज भी काम आती है, लेकिन अंग्रेजी शब्दों के प्रश्नों में आपको कोई नॉलेज काम नहीं आती। बस 2 इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें, वो दोनों बातें सुन लीजिए। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये कहती है, जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर पहले आता है वो पहले जाता है, जो बाद में आता है वो बाद में जाता है। 2 छोटी छोटी बातें याद रखें। अंग्रेजी वर्णमाला से जमाना है इनको प्रॉपर ऑर्डर में। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर पहले आता है वो पहले जाता है, जो बाद में आता है वो बाद में जाता है। पहले आएगा तो पहले जाएगा, बाद में आएगा तो बाद में जाएगा। ये बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। पहले आएगा तो पहले जाएगा, और बाद में आएगा तो बाद में जाएगा। ये अपन ने कह दिया आपके सामने। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, अंग्रेजी जो अक्षर पहले आता है वो पहले चला गया, और जो बाद में आता वो बाद में चला गया। ऐसा अपन ने कह दिया आपके सामने। इसके बाद मैं कहूँ आपके सामने प्रैक्टिकली अप्रोच है आपका, और ये पहले और बाद वाली बात होगी, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है आपके सामने, पहले और बाद तो अपन ने ले लिया। और एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखनी है, अगर किसी ने कहता है सर पहला अक्षर कॉमन हो जाए, डिसाइड कौन करेगा? भाई दूसरा करेगा। दूसरा कॉमन हो जाए, डिसाइड कौन सा करेगा? तीसरा करेगा। तीसरा कॉमन हो जाए, डिसाइड कौन सा करेगा? चौथा करेगा। ये 2 इंपॉर्टेंट बातें अगर आप ध्यान में रखते हो तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो चलो अब यहाँ पर सैंपल दिखाइए, आपको बातें क्लियर कर देते हैं और आपके दिमाग में क्लियर कर देते हैं। देखो सुनो, यहाँ पहला अक्षर क्या आ रहा है? ए। यहाँ पहला अक्षर क्या आ रहा है? सी। यहाँ पहला अक्षर कौन आ रहा है? ए। और यहाँ पहला अक्षर कौन सा आ रहा है? ई। तो मुझे कौन कौन से अक्षर मिले हैं देखो नोटिस करना आप चारों में। मुझे एक तो ए मिला है,
और मुझे ए के बाद सी मिला है, और ए के बाद सिमिलर सी के बाद मुझे ए मिला है। तो पहले ए वाले जाएंगे, तो मेरे पास ए वाले दो दो भी है। अगर आप नोटिस करो तो मेरे पास ए वाले कितने, दो दो है। तो ए वाले दो है तो पहले एम जाएगा या फिर एन जाएगा? भैया पहले ABCD में एम जाता है, तो पहले 3 नंबर जाएगा और फिर 4 नंबर जाएगा। अब सी वाला जाएगा, सी वाला कौन है, काऊ, और उसके बाद एलिफेंट आ गया आपका एक नंबर। तो ये जिसमें भी लिखा आसानी से आंसर कर सकते हो, पहले ऑप्शन बाद में देखो आप, इतना ज़बरदस्त तरीका है। तो बिल्कुल सिंपली बात है, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, और दिखाते हैं, गौर से देखिए। इसमें नोटिस करना, आपके पास एक तो पहले नंबर पे एम दे रखा है, यहाँ भी एम है, और यहाँ पर आपका एल है, यहाँ पर एफ है, और यहाँ पर एल है। तो मुझे क्या क्या मिला वो नोटिस करना। ABCD में सबसे पहले एफ आता है, फिर एल आता है, और फिर एम आता है। ये तीनों के मिले मुझे, लेकिन याद रखो एफ का तो एक ही मिला, इसलिए एफ का तो 3 चली जाएगा आगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं। तो एफ का एक मिला, मुझे एल के दो दो मिले, इसलिए एक साथ 2 जाएंगे, एक जाएगा और ये जाएगा। तो देखो एल में देखना पड़ेगा, आई पहले जाएगा, दोनों में आई सेम है, बी पहले जाएगा या सी पहले जाएगा, तीसरा से डिसाइड करेगा पहले कौन जाएगा। तो पहले बी जाएगा, तो 1 नंबर जाएगा, है ना, फिर 5 नंबर जाएगा, 2 इसके हो गए। अब आ जाओ एम वाले। तो एम वालों को अगर नोटिस करेंगे आप, तो ऑप्शन भी साथ ही साथ देखते जाओ। अगर ऑप्शन मैच कर रहा है कोई ना कोई, तो आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन कह रहे हैं आपके सामने, देखो इसके ऑप्शन देखेगा 3, 1 और 5। तो 3, 1, 5 तो पॉसिबल इसने दिया ही नहीं कहीं भी, है ना, पर क्रम ऑफ वेरिएंट है जो अपन देख लेते हैं, क्रम में चलना चाहिए। देखो तो ये देखो एम है, अब आई है और ओ पहले जाएगा, तो आई पहले जाएगा, 4 जाएगा, फिर 2 जाएगा। तो ये सार्थक क्रम हो गया, एकदम परफेक्ट है आपका, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली ऐसा आप जमा सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन लिखते वक्त अगर किसी मिस्टेक में, लैंग्वेज में मिस्टेक हो जाए या फिर लिखने में मिस्टेक हो जाए, तो ऑप्शन मैच नहीं करते भी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23 आपका। आगे देखो, और क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है अपना, उसको आप गौर से देखिए। तरीका जो मैं बता रहा हूँ उसको अपनाइए और उस प्रकार से करेंगे, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले पहला अक्षर देख लिया करो आप। तो इसमें P, R, I और F, तो क्या क्या मिला वो नोटिस किया करो, और जो पहले आता है उसको पहले लिखो। तो पहले F मिला, फिर मुझे I मिला, है ना, I के बाद मुझे P मिला, और फिर मुझे R मिला, ये 4 ही मिले। तो F वाले नोटिस कर लो पहले, F वाले कितना, एक ही है, तो एक वाले को ऐसा कैसे लिख दो आप 5। ऑप्शन भी देखते जाओ साथ के साथ, 5 एक ही ऑप्शन में मिल रहा है। तो एक बात कान खोल के सुन लेना भैया, ऑप्शन भी आपकी मदद सबसे इंपॉर्टेंट करते हैं। यदि दिए गए विकल्पों में एक ही विकल्प में 5 सबसे पहले है, तो वही आंसर है, आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आगे सोल्व करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और नहीं आपको आगे सोल्व करने की जरूरत है उसको। ठीक है, क्योंकि आई आएगा उसके बाद 3 नंबर आना है। अब 3 नंबर इसने दे नहीं रखा, तो आपको पॉसिबल इवेंट है जो कर सकता है। तो देखो अब इसने उल्टा भी दे रखा हो, मान लो पीछे से दे रखा हो, तो 2 नंबर शुरू कर रखा हो, है ना, या फिर 8 शुरू करेगा तो 1 नंबर शुरू करना पड़ेगा। तो 1 नंबर आ रहा है, और 1 नंबर के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 3 आ रहा है, तो 3 तो फिर पॉसिबल ही नहीं। देखो तो इस प्रकार से इसने जो आंसर है वो ए ही लेना पड़ेगा अपन को, क्योंकि 5 नंबर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, देखो हल्का सा लिखने में दिक्कत आते हैं, और हर किसी टाइपिंग में मिस्टेक होते हैं, ऑप्शन मैच नहीं करेंगे भी। हर एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वर्कआउट ऑप्शन होगा। W समय दे रखा, तो पहले अक्षर से कोई मतलब नहीं भी, दूसरा अक्षर डिसाइड करेगा पहले कौन जाएगा। यहाँ O मिला, या R मिला, या H मिला, या O मिला, और यहाँ O मिला। तो O वाले 3 हो गए, और एक H वाला हो गया, H, O और R। ये तो कंफर्म पता चल गया कि पहले कौन जाएगा और बाद में कौन जाएगा। अब O वाले 3 है, तो O वाले 3 बीच में चले जाएंगे। ठीक है, तो H वाला कौन है बताओ, आपका दिख रहा है आपको 3 नंबर, सबसे पहले 3 नंबर जाएगा, और सबसे बाद में जाएगा R वाला, मतलब 2 नंबर जाएगा। तो ये तो पता चल गया, सबसे पहले 3 जाएगा और सबसे बाद में 2 जाएगा, और बाकी कुछ 3 है और बीच में जाएंगे। अगर ऐसा ऑप्शन मुझे मिल जाए तो फिर मुझे ज़्यादा मेहनत ही नहीं करूँ, क्यों मेहनत करें अपन ज़्यादा। तो अगर आप नोटिस करें तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें शुरुआत में 3 है और अंत में क्या बताओ 2 है, ऐसा कोई इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। तो बताओ क्यों मेहनत करें। सबसे एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम में समय बचाना है, और समय बचाने के लिए अपन कुछ भी कर सकते हैं भाई। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इजीली कर दिया, आगे सोल्व ही नहीं किया अपन, और करने की जरूरत ही नहीं भी है, तो क्यों करे भाई जब हो ही रहा है। आगे देखो कंस्पायर, है ना, ब्रोच, एस्पायर, ये सब दे रखा है। तो 2 ई वाले हो गए अपने पास इसमें, एक सी वाला हो गया, एक बी वाला हो गया, और एक पी वाला हो गया। तो सबसे पहले बी वाला हो गया आपका, तो बी वाला एक ही है मेरे पास, इसके बाद सी है, इसके बाद ई है, और इसके बाद पी है। तो बी वाला पहले 2 चला जाएगा, और सी वाला देखोगे तो 1 चला जाएगा, है ना, और उसके बाद ई वाले आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले अंत में 4 आ रहा है। तो पहले देख लोगे 2 को मध्य को भले, 2, 1 अंत में 4 कहाँ पर है, तो 2, 1 अंत में 4 इसी ऑप्शन में देखो, अगर आप गौर से देखो, और किसी में भी नहीं। तो ऐसे आंसर हो रहा है, तो कई बार तो पूरा चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, और वास्तव में एग्जाम क्वेश्चन में पूरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, और काफ़ी इजीली क्वेश्चन कर पाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। 26 नंबर के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आ रहा है आपका, वो आ रहा है 27 नंबर, इसको नोटिस करो, गौर से देखो। एल तो सब में दे रखा है, दूसरा अक्षर डिसाइड करेगा, दूसरा भी आई है,
दूसरा भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तीसरा अक्षर इसमें टी है, इसमें वी है, इसमें टी है और इसमें बी है। अब तीसरा अक्षर डिसाइड करेगा पहले कौन जाएगा। तो मुझे अब तो बी वाला मिला, है ना, देखना गौर से। एक मुझे बी के बाद नंबर किसका आता है बताओ, आपका टी का। तो 2 टी वाले मिले और एक वी वाला मिले, तो 2 टी वाले मिले और एक वी वाला मिले, 4 हो गए आपके। तो सबसे पहले तो देखो क्या जाएगा आपका, बताइए, पहले बी वाला जाएगा, है ना। तो बी वाला जाएगा, तो बी वाला कौन है बताओ, 4 नंबर। और सबसे अंत में जाएगा वी वाला, वी वाला कौन है बताओ, एक ही, वो 1 नंबर है। अब बीच में टी वाले आ जाएंगे, तो शुरुआत में 4 नंबर और अंत में 1 नंबर। ये बात भी आप गौर से देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे पास। शुरुआत में 4 नंबर और अंत में हो जाएगा आपका 1 नंबर, ठीक है। तो ये देखो 4 और 1 अंत में किस में दे रखा है, तो भैया एक ही ऑप्शन है ऐसा जिसमें शुरुआत में 4 और अंत में 1 दे रखा है। तो ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी है आप, बिल्कुल सिंपल है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पे क्या कह रहा है, जी तो सब में ही है। दूसरे नंबर में जो आर है वो भी सब में ही है, और तीसरे नंबर पर जो ए है वो भी सब में ही। अब चौथा अक्षर डिसाइड करेगा पहले कौन जाएगा भी। तो चौथा अक्षर इसमें एन है, इसमें चौथा अक्षर पी है, इसमें चौथा अक्षर एस है, इसमें चौथा अक्षर एस है। तो देखो मेरे पास क्या क्या हो गया वो क्लियरली देखो। तो पहले सबसे पहले एन आता है ABCD में, फिर आपका पी आता है, और फिर आपका एस आता है। तो एन वाले कितने वो नोटिस करो, एक ही है, 2, है ना। और पी वाले कितने हैं नोटिस करो, तो पी वाला भैया एक ही है, तो पी वाला एक ही है तो 4 ले लो। अब एस वाले 2-2 हो गए, तो एस वाले 2-2 हो गए, तो उनको देखने से पहले 2-4 देख लेना आप ऑप्शन में। तो ऑप्शन तो दे नहीं रखे अपन को, तो पूरा कर देते हैं अपन। तो एस वाले में ये पी पहले जाएगा, है ना, एक और बच गया अपने, ये है ना, 5 नंबर भी है ना अपने, इसलिए वो भी लेना पड़ेगा। 5 नंबर में, चौथे नंबर पे क्या है बताओ, अपना पी है। तो पी वाले 2-2 हैं, देखो, तो पी वाले 2-2 हैं, तो पी वालों को 2 में से कौन जाएगा देखते हैं अपन। तो ई वाला जाएगा, एच वाला, तो पहले 5 नंबर जाएगा इसमें, तो पहले 5 नंबर चला गया आपका, फिर आपका 4 नंबर जाएगा। 2, 5, 4 देखना पड़ेगा। तो 2, 5, 4 एक ही ऑप्शन में दे रखा आपको, ये नीचे का नाम भूल गए थे अपने। तो आगे ऑप्शन नंबर सी आपका 28 नंबर में। तो बिल्कुल सिंपली कर दिया और काफ़ी ईजीली अपन ने कर दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहना चाहता है आपका, उसको भी नोटिस कर लीजिए आप। तो देखो, रॉक है, हिल है, माउंटेन है, रेंज है और स्टोन है। रॉक है, हिल है, माउंटेन है, रेंज है और स्टोन है। तो आप नोटिस करना है इसमें कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं। एक तो एच आ रहा है, एक आर आ रहा है, एक आर आ रहा है, एक एम आ रहा है, एक एस आ रहा है। सबसे पहले एच आ जाएगा आपका, और एच के बाद आप जानते हैं कौन आता है, एच के बाद आपका एम आता है, एम के बाद आपका आर आता है, और आर के बाद आपका एस आता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो एच की अगर हम बात करें आपके सामने, तो पहले एच आएगा, तो हिल वाला जाएगा पहले एच, अकेला ही चल जाएगा, है ना, 2 नंबर जाएगा। और देखो सबसे पहले एच ही बचा है, उसके बाद एम वाले, तो एम वाले कितने बताओ, एम वाला भी अकेला ही बेचारा, ये 2 नंबर में चल जाएगा, 3 नंबर में चल जाएगा, है ना। तो ऑप्शन में नहीं दे रखा है। आर वाला देखो आप, आर वाले 2 हैं, ए जाएगा, ओ जाएगा, तो पहले ए जाएगा 4 नंबर, फिर 1 नंबर जाएगा, अंत में 5 नंबर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपली अप्रोच है, कोई बड़ी बात। ये क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो 30 नंबर है। इसमें वो तरीका यूज़ करेंगे जो मैंने सिखाया आपको, गौर से देखिए। सबसे पहले देखो आपको आर दिख रहा है दोनों में, और जो जो दिख रहा है 6 नाम दे दिए यहाँ पर, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये एफ वाला पहले चल जाएगा सबसे पहले, तो एफ दिख रहा है आपको, तो 4 नंबर सबसे पहले बेहतर, और ऑप्शन भी देखते जाओ। तो 4 नंबर सबसे पहले जाते हैं, आपको ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि 4 नंबर सबसे पहले इसी में दे रखा है और कहीं है ही नहीं, है ना। तो कई बार ऑप्शन भी बहुत प्यारी मदद करते हैं भैया, हाँ ना। तो ऑप्शन ने मदद कर दी और आंसर ये आ गया डी, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ भी ऐसे करो, ई तो सब में दे रखा है आपको, और एज है वो भी सब में दे रखा है। तीसरा अक्षर डिसाइड करेगा पहले कौन जाएगा, जी पहले जाएगा, आर पहले जाएगा, आर पहले जाएगा, जी पहले जाएगा और सी पहले जाएगा। तो ये तो क्लियरली है कि सी जाएगा पहले, सबसे पहले तो सी जाएगा, तो पहले 5 नंबर जाएगा। पहले क्या जाएगा बताओ, 5 नंबर। और दिए गए विकल्प में 5 नंबर इसी में तो दे रखा है, और कहाँ दे रखा है। तो कई बार ऑप्शन बहुत प्यारी मदद करते हैं, और आपको स्पीड डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है, देखो, है ना। तो स्पीड के लिए पॉसिबिलिटी इवेंट है, तो क्वेश्चन को इस प्रकार से करें, और हो गया तो फिर आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, 5 या 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है। तो फिर आगे आपको करेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्पीड डेवलप करने के लिए अपन MCQ कर रहे हैं, और कुछ MCQ PYQ ही, और ऐसे क्वेश्चन है जो अपन कर रहे हैं। अब देखो, ट्यून है, टोन है, टेस्ट है, ट्रस्ट है, टास्ट है। तो टी तो सब में आ ही रहा है। देखो दूसरा से डिसाइड करा, ओ है, यू है, ए है, आर है और ए है। तो सबसे पहले ए वाले जाएंगे भी, और सबसे अंत में जो जाएंगे ना वो यू वाला जाएगा। तो यू वाला 1 है, सबसे अंत में 1, अंत से शुरू कर दो आप। फिर यू को पहले कौन आएगा आपका, आर आएगा, 4 आएगा, फिर 2 आएगा। तो अंत में ये बनना चाहिए, आगे वाले भले पता नहीं चल रहे हो आगे। तो अंत में क्या बन रहा है, 2 4 1। तो 2 4 1, एक भी ऑप्शन में नहीं है, इसी ऑप्शन में से देखो कितना काम आसान हो जाता है। देखो तो कितना इजीली अप्रोच कर दिया अपन, और काफ़ी आसानी से अपन कर दिया, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है और काफ़ी आसानी से हो गया। 32 नंबर ये करेक्ट ऑफ अप्रोच हो गया आपका। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास अपन ने ली है उसमें आपने गौर से देखा
और इंपॉर्टेंट क्या देखा आपने नोटिस किया होगा कि अपन ने बात करी कंप्लीटली प्रॉपर ऑर्डर के बारे में, एक हिंदी शब्दों का प्रॉपर ऑर्डर और एक अंग्रेजी शब्दों का साधारण ऑर्डर। तो आज का 100% वीडियो आपने देखा है, मेरी गारंटी भारत का कोई भी एग्जाम दो आप, उसमें एक या दो क्वेश्चन आपके पक्के हो गए दोस्तों 100%, क्योंकि दोनों प्रकार के जो क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में रहती है। रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़बरदस्त पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखने को मिलती है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना और अपने और दोस्तों को बताना था कि इसी प्रकार बेहतरीन क्लास में रोजाना आपके लिए लेकर आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।